राइट लेग अप डाउन, लेफ्ट लेग अप डाउन। अब ये 5 टाइम्स हो गया। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, लेग्स घुटने सब मिले हैं आपस में, दोनों लेग्स एक साथ अप करनी है जितना कर सकते हैं, और 90 तक कर सकते हैं, 90 पर लेके जाएंगे, अप डाउन। 5 टाइम्स करना है, अप डाउन, धीरे धीरे इनहेल करते हुए अप करना और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना, अप डाउन, अप डाउन। 5 टाइम्स हो गया। अब आपको कैसे करना है कि बिना नीचे रखे 10 डिग्री पर दोनों पैरों को लेकर के आइए, दोनों पैरों से 10 डिग्री उठाइए। अब यहीं से अप डाउन करना है हल्का हल्का, नहीं एक एक पैर को ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे, नीचे नहीं रखना, बस हल्का हल्का ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 पर लेकर के आइए दोनों पैर। अब फिर ऐसे कीजिए हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 90 पर लेकर के आइए, 90 पर। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे कीजिए हल्का हल्का, 1 2 3 4 5, बस रिलैक्स, धीरे धीरे 60 पर लेकर के आएंगे। ये ऐसे करेंगे बहुत हल्का हल्का सा, 1 2 3 4 5, 30 पर ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे रख दीजिए बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। एक बार और ये क्रिया करेंगे, एक बार और 10 पर लेकर के आइए, इससे 30 पर, 1 2 3 4 5, 60 पर 1 2 3 4 5, 90 पर 1 2 3 4 5, 60 पर 1 2 3 4 5, 30, 1 2 3 4 5, डाउन, रिलैक्स। तो रिलैक्स छोड़ दें अपने शरीर को थोड़ा सा। यहीं से अब दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे, नहीं एक हाथ से कराती हूँ, आज अनुपम जी का पहला दिन है, हाथ दोनों आगे कर लीजिए, पहले राइट हैंड पीछे ले जाइए, राइट हैंड बस, हाँ। अब राइट हैंड उठेगा तो लेफ्ट लेग उठेगी ऊपर की ओर, सांस बाहर छोड़ते हुए करना है, कीजिए, उठाइए ऐसे, टच कीजिए ऐसे, 1 डाउन, अप डाउन 10 टाइम्स, अप, सांस बाहर छोड़ना है, जो ऊपर की तरफ लेग उठाओगे और पेट को अंदर करना है, अप डाउन, अप, सॉरी, डाउन, अप डाउन, धीरे धीरे नीचे लाना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये पाचन शक्ति को मजबूत करेगी आपके। अदर लेग से करना है, दूसरे हाथ को आगे ले, उसको ऐसे, चलिए सांस बाहर छोड़ते ऊपर उठाना है और पेट को टाइट करना है बिल्कुल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, सांसों को ध्यान रखना है, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, वन लेफ्ट, अप डाउन, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को अपने फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, और दोनों घुटनों को राइट साइड, अपनी नेक को लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब यहीं से दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी, 1.5-2 फुट की दूरी कर लीजिए ऐसे। अब फिर कीजिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रुकिए थोड़ा सा यहीं पर, 1 2 3 4 5, लेफ्ट 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। एक बार सेतु बंद करा दूं आपको, कुंडली जागरण में ना, ये इससे
सेतुबंध करने से विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर आपके जोर पड़ेगा। चलिए कीजिए एक बार, सेतुबंध कर लीजिए, फिर मैं शवासन कराऊंगी 1 मिनट का। सेतुबंध आसन कर लीजिए एक बार। अपनी हील को होल्ड कीजिए अपने हाथों से और यही स्पाइन वाले भाग को ऊपर उठाइए धीरे से, ऐसे ही, ऐसे होल्ड कीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे, 7 8 9 10। बिल्कुल रिलैक्स करिए, धीरे धीरे, बिल्कुल नीचे आना, बहुत धीरे धीरे। कम बैक, बिल्कुल स्लोली स्लोली, एकदम धीरे, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल आराम से। पैर सामने, धीरे धीरे एक एक करके पैर सामने फैला दीजिए। हल्का सा घुटनों को टैप कीजिए, ऐसे ऐसे मारिए, हल्के घुटनों को टैप कीजिए एक एक करके। नहीं नहीं, केवल घुटनों को, हील लगी रहेगी। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे बच्चे करते हैं। बस शवासन में 1 मिनट का विश्राम कर लीजिए। पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथों में दूरी। आंखें कोमलता से बंद। केवल इमेजिन करें, कल्पना करें, अपने मन को कमांड दें, अपने आप को कमांड दें कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे इस ब्रह्मांड की सभी समस्त दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर श्वासों के माध्यम से प्रवेश कर रही हैं। मेरा शरीर उस दिव्य शक्ति से बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से मेरा मन विकारों से रहित हो गया है। और जैसे ही वे श्वासें बाहर जा रही हैं, मेरे सारे रोग बाहर चले गए हैं, मन के सारे विकार बाहर चले गए। मन अब बिल्कुल शांत है। जिसका मन शांत है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। जिसका मन अशांत है वो दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कितनी सारी कहावतें कही गई हैं। और एक बार मन रूपी शक्ति को आपने स्वयं के नियंत्रण में कर लिया तो आप अपने राजा हैं, अपने सबसे बड़े मित्र हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए। वैराग्य तो विरले ही कर पाते हैं, वैराग्य तो संतों के लिए हो गया, लेकिन गृहस्थ और आम व्यक्ति के लिए अभ्यास एक ऐसा महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा आप मन को नियंत्रण में कर सकता है। देखिए अपने पूरे शरीर को, शरीर कितना शांत है। जैसे आप चाहो वैसे बन सकते हो, लेकिन आत्म साक्षात्कार आपका पहला और आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। बीच में सारी दुनिया, सारा समाज, सारा जीवन है आपका, परंतु इसके लिए जरूर समय देना है आपको, आत्म साक्षात्कार। क्योंकि जब स्वयं को ही आप नहीं देख सकते, स्वयं को ही नहीं समझ सकते, आत्मदर्शन ही नहीं किया, तो इस जीवन में किया ही क्या। जब मनुष्य इस दुनिया से जाता है तो अपने संस्कार, जो कर्म किए, वो अपनी स्मृति सब साथ लेकर के जाता है। इसे दोनों हाथों को एक बार रब करेंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे इस हीलिंग पावर को। रिंग फिंगर को अपने भूमध्य में अच्छे से मसाज करते हुए वापस आएंगे। देखिए अन्न के लिए तो सब कहते हैं कि अन्न में इतना नशा होता है। कल मेरे पास एक फोन आया था, उन्होंने कुछ दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, जिसने अन्न ग्रहण किया उस दिन उन्हें नींद ही आती रही। कहते हैं ना कि अन्न जब तक ना खाए, कितने फल खा ले व्यक्ति, ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, कमेंट आते हैं कि कितने फल खा लो दिन में, लेकिन ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, और क्या नींद भी नहीं आती। और जब भोजन कर ले तो बड़ी अच्छी नींद आती है, भोजन करते ही नींद आ जाती है। तो कि बड़े नशा है भोजन के अंदर, तो बहुत याद आती है भोजन की तो। लेकिन एक चीज और याद रखना, अन्न को तो सब कहते हैं प्रदीप जी, ममता जी, ये अन्न में बड़ा नशा होता है, अन्न ना करे तो। एक चीज और मैंने प्रयोग की थी पिछले नवरात्रों में, अगर आप नमक ना खाओ ना कुछ दिन और केवल नमक लो, 9 दिन तक मैंने नमक ग्रहण नहीं किया था पिछले नवरात्र में। 9वें दिन जब मैंने सूप पिया ना, नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल, काला नमक को भी, 3 घंटे तक होश नहीं रहा कहाँ पे हूँ।
3 घंटे तक, वो तो अन्न भी नहीं खाया था मैंने। इतना सा नमक कितना ज्यादा प्रभावशाली, आप ये देख लो तुम जरा, कितना ज्यादा उसमें होता है। और देखो फास्ट करते हैं हम पूरे दिन, ऐसे सोचे कि नमक ना लें, एक टाइम नमक लेते ही लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं कि नमक के बिना नहीं खाना। तो अब ये देखो जरा कितना ज्यादा होगा। सब लोग 2-2-3 बार नमक खा लेंगे, तो तभी तो फिर बीमारियां इतनी होने लगी। फास्ट हो गया। हाँ, व्रत नहीं है ये, उपवास का मतलब तो अपने समीप आना है। ये मुझे फिर हाँ, कोई बात नहीं। देखो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए तो ठीक है। खा रहा है, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति ठीक वो है। ऐसे सोच रहा कि हमसे तो नहीं, अरे ऐसे सोचने से काम थोड़ा चलता। अनुपम जी अच्छे से मसाज करके आओ वापस। बहुत अच्छा किया आपने, योग निद्रा में चले गए थे आप। हमने आपको जगाया नहीं इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है योग निद्रा। योग निद्रा में जाना, चले गए थे ना आप योग निद्रा में, बहुत अच्छा किया, एकदम एनर्जी आ गई होगी। चलिए प्राणायाम के लिए बैठेंगे। महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा सिद्ध योनि आसन, इसको सिद्ध कर लो आप। योनि द्वार पर अपनी एक हील को लगा लो ऐसे अपनी, और दूसरी पैर को ऐसे। और पुरुषों के लिए सिद्धासन होता है, दोनों हील्स को अपने यहाँ पर लगा लेना है गुदा द्वार के पास। पुरुषों के लिए सबसे अच्छा सिद्धासन होता है, उससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी समस्याएं पुरुषों की जो भी हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यहीं से अपनी मुद्रा बना लीजिए, जो भी मुद्रा बनाना चाहते हो, हाथों को अंदर की तरफ रखिए, क्योंकि बाहर की तरफ हाथों को रखोगे ना तो आपके लंग्स एक्सटेंड नहीं हो सकते कभी भी। ऐसे पीछे की तरफ रखो कोहनियों को हल्का सा, और पीछे ले जाओ, और पीछे ऐसे, बिल्कुल सही। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब यहीं से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। अभी आज भस्त्रिका मत करना आप, अगर आप नहीं कर रहे हैं पहले से अनुपम जी, तो भस्त्रिका आज पहले दिन मत करना आप। इनको तो मैंने 1 हफ्ते से सांसों के अभ्यास के बाद भस्त्रिका शुरू करा है। चलिए आप भस्त्रिका कर लीजिए 5 बार ऐसे, ये वाली 5 बार ऐसे। आप केवल अनुपम जी मेरी काउंटिंग के साथ सांस भरिए, काउंटिंग के साथ छोड़िए। अब बनना शुरू करिए सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इनहेल करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपको 5 श्वास करनी है। काउंटिंग करते हुए 10 की काउंटिंग तक सांस अंदर भरना है, 10 की काउंटिंग तक सांस बाहर छोड़ना है। फिर से सांस भरिए, 5 श्वास पूरी कीजिए। कपालभाति हो गया, वो कपालभाति प्रारंभ करना है 200 स्ट्रोक। अनुपम जी 5 श्वास पूरी करते ही कपालभाति प्रारंभ करनी है 200 स्ट्रोक। धीरे धीरे भरिए श्वास को, फिर से धीरे धीरे एक्सेल, मन ही मन काउंटिंग करते हुए। 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। कपालभाति कोशिश करें जब सांस बाहर निकाल दें तो मूल बंध लगाने का प्रयास करें। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे, ताकि आप भी महसूस कर सकें। इससे कुंडलिनी का जागरण भी होता है। जब आप नीचे से मूलबंध लगा लेते हो, ऊपर से आप उड्डयन बंध लगा रहे हो, क्योंकि एक तरीके से सांस जब बाहर फेंक रहे हो तो पेट को अंदर खींच रहे हो, उड्डयन बंध उस समय लग जाता है एक पल के लिए। तो क्या होती है, जो अपान वायु नीचे की ओर, जिसकी उधर नीचे अधोगति है अपान वायु की, ऊपर की तरफ आती है वो, और प्राण शक्ति हमारी नीचे की ओर जाती है। तो इनका मिलन होना जब शुरू होता है तो सुषुम्ना का जागरण शुरू हो जाता है। और जब चक्रों का और सुषुम्ना का जागरण शुरू हो जाता है तो फिर कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है। थक जाएं तो रुक जाएं, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दें, तीनों बंध लगाएं, धीरे से वापस आए, फिर से एक बार सामान्य सांस को करके फिर से स्ट्रोक शुरू कर दें। 200 स्ट्रोक पूरे करें इसके। जो निष्कासन काल होता है ना, शरीर के निष्कासन जो काल है वो सुबह को 4 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक है। तो उस समय
जितनी भी सब्जियां या ऐसे पदार्थ लेने हैं आपको जो डिटॉक्सिफाई करते हैं शरीर को, डिटॉक्स करने वाले, सफाई करने वाले, सारे उसी समय ग्रहण कर लीजिए। जैसे सफेद पेठे का जूस, लौकी का जूस, खीरे का जूस, पपीते का जूस, नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, इस प्रकार के जो फलों के और सब्जियों के जूस होते हैं। और कोशिश करें कि जिनको वजन अपना कम करना है ना, जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा वजन है, या कम वजन भी वाले भी अगर वजन कम करना चाहते हैं, तो सब्जियों की मात्रा ज्यादा करें शरीर में। देखो, फल अगर ज्यादा ग्रहण करोगे तो बहुत धीरे आपका वजन कम होगा, क्योंकि शर्करा बहुत होती है फलों के अंदर, जो मीठे फल होते हैं। और हर कोई कोशिश करता है कि मीठे फल ले, है ना। खट्टे फल कौन खाना चाहता है, फीके फल कौन खाना चाहता है, हर कोई मीठे फल खाना चाहता है। सबका प्रिय होता है आम, बहुत मीठा होता है इसलिए। तो अगर वजन कम करना चाहते हो तो सब्जियों की मात्रा बढ़ानी होगी, और कोशिश करनी है कच्ची सब्जियों की, सैलेड वगैरह है। देखिए फिर आपका वजन कितनी तेजी के साथ घटता है, और कोई कमी भी नहीं होगी शरीर में, क्योंकि नमक है, सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, हर चीज तो उसके अंदर होती है। प्रदीप जी, पालक का पत्ते में कितना नमक होता है, देखो। पालक का पत्ता जब खाते हैं कच्चा तो कितना नमकीन लगता है, तो नमक भी नेचुरल है उसके अंदर, सब चीज प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। कपालभाति के स्ट्रोक लगाने के बाद एक श्वास लंबी गहरी भरेंगे, पूरी श्वास बाहर छोड़ देंगे, और तीनों बंधों को एक बार लगाएंगे। ये भी कुंडली जागरण करता है आपके अंदर, आपका आत्मदर्शन कराने का काम करता है ये। आपको साधना में आगे ले जाता है। तीनों बंध, महाबंध जो है ना, महावेद और महाबंध, महावेद मुद्रा और महाबंध, ये ऐसे हैं दो जो आपको बहुत ज्यादा, प्राणायाम, आसन, बंध, मुद्राएं, ये सब आपको हेल्प करते हैं साधना में आपकी। और खाना पीना आपका, जब आप साधना कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो खाना पीना आपका बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। केवल जीने के लिए खाना, उस समय जब आपकी साधना चल रही है, योगाभ्यास चल रहा है, केवल जीने मात्र के लिए खाना है आपको, और फिर उसी में आनंद आने लगेगा आपको। ज्यादा खाने की आवश्यकता ही नहीं होती प्रदीप जी, एक बार हैबिट पड़ जाए अगर कम खाने की, ज्यादा नहीं खाया जाता, फिर खाया ही नहीं जाता, वो ओवर सा लगता है कि ज्यादा खा लिया। बस, महाबंध हो गया सबका। अनुपम जी, हो गया महाबंध का अभ्यास? महाबंध का अभ्यास कर लिया, कपालभाति क्या? एक बार सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए, पूरा बाहर निकाल दीजिए। एक बार मूल बंध लगाइए, फिर उड्डयन बंध लगाइए। गर्दन में बिल्कुल दर्द नहीं है ना, तो फिर ये लगा लीजिए, जालंधर बंध भी लगा लीजिए। अब आपने सबको वहीं पर रोक दिया, प्राणवायु को वहीं रोक दिया, यहाँ से जालंधर बंध लगा करके यहाँ से बिल्कुल विशुद्धि चक्र पर आपने बिल्कुल अधिकार कर लिया है। मूल बंध लगा करके आपने मूलाधार चक्र को जागृत करने का कार्य किया है। अब जब ऐसा लगे कि श्वास बाहर रोकनी कठिन हो रही है, बिल्कुल अब प्राण ही निकलने वाले हैं, कैसे अनुभूति होती है उस समय, देखिए। हाँ, प्राण निकलने से पहले निकलते हैं। बस धीरे से ऊपर आए, खोल दे। अब करेंगे अनुलोम विलोम, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए 5 चक्र, 5, कोई बात नहीं, समय 5 चक्र पूरे करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, सांसों की आवाज ना आए, जितना धीरे हो सकता है उतने धीरे धीरे। और ध्यान कहाँ लगाना है इसमें? देखो, कपालभाति में तो ध्यान आपको लगाना है मूलाधार चक्र में, परंतु इसमें आपको पूरा ध्यान लगाना अपने भूमध्य में, अपने आज्ञा चक्र के अंदर, यहाँ पर भूमध्य होता है, यहाँ पर पूरा ध्यान लगा के रखना है आपको, अनुलोम विलोम के अंदर।
लेफ्ट साइड से श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे, कम बैक। अब भ्रामरी प्रारंभ करेंगे, 5 श्वास के लिए भ्रामरी करेंगे, फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। अनुपम जी, लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए 5 श्वास करेंगे। भ्रामरी की पूरी तेज श्वास बाहर छोड़नी, पूरी कंपन यहाँ हो जाना चाहिए आपके। भ्रामरी। आंखें कोमलता से बंद। अपने दोनों हाथों को अपने गोद में इस तरह स्थित कर दें कि आपका पूरा शरीर तनाव से रहित रहे। अपना ध्यान कंधों की ओर लेकर के आए। देखें कंधे में कहीं तनाव तो नहीं, कंधे खिंचे हुए तो नहीं ऊपर को। कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ देंगे, केवल कमर गर्दन सीधी करने का प्रयासरत। कमर, कंधे, गर्दन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आंखें जबरदस्ती करके खिंचाव के साथ बंद नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। जैसे सोते समय स्वाभाविक रूप से नेत्र बंद रहते हैं वैसे ही रखने। घुटनों को देखें एक बार, घुटनों में कोई तनाव तो नहीं, कोई खिंचाव तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं। अगर घुटनों में किसी प्रकार का भी कोई खिंचाव हो, कोई दर्द हो, कोई तनाव हो, तो अपने मन से कहें कि मेरे घुटनों के दर्द को, तनाव को समाप्त कर दो। मन के अंदर वो शक्ति है, मन के अंदर वो पावर है कि आपके उस तनाव को समाप्त कर देगा, बशर्ते आपके अंदर उसके प्रति पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो। सब कुछ भूल करके, पूरे ध्यान को समेट करके अपनी दोनों नासिकाओं के मध्य अपने ध्यान को स्थित कर देंगे। और ये पहचान कर मुझे बताएंगे कि कौन सी नासिका से आपके श्वास तेजी से अंदर आ रही है और कौन सी बिना देखे, मतलब बिना उंगली लगाए, केवल मन की आंखों से देखना है और इमेजिन करना है, अपने हाथ वहीं स्थित रखने हैं जहां पर है, आपको बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। प्रदीप जी और सभी आंखें बंद रखेंगे। प्रदीप जी मुझे बताएंगे आपकी कौन सी नासिका इस समय चल रही है, कौन सा स्वर आपका चल रहा है, बिल्कुल मन की आंखों से देख के बताएंगे। अपने ध्यान को दोनों नासिका देखो, एक है राइट स्वर आपका, एक है लेफ्ट स्वर, उसके बीच का जो हिस्सा है नासिका का, आपकी नोज का, उसमें अपने ध्यान को स्थित करो। और पूरा ध्यान जब स्थित कर लोगे तो ध्यान जब कहीं और नहीं भटक रहा होगा, बिल्कुल ही रहेगा, तो आप उसको भी पता लगा पाओगे बैठे बैठे कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। एक हमारी नाड़ी होती है पिंगला, एक होती है ईड़ा, एक होता है राइट स्वर, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सूर्य, एक होता है लेफ्ट स्वर, चंद्र स्वर। 3 घंटे सूर्य स्वर चलता है, 3 घंटे ये चलता है। अगर हम अच्छा खाना पीना नहीं खाते, अगर हम नींद और हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता, तो इनके चलने में अव्यवस्था आ जाती है और सारे रोग, चाहे मन के हों चाहे तन के हों, इसी से प्रारंभ होते हैं।
अगर व्यक्ति इनको संतुलित कर ले तो मन के और तन के, क्योंकि जो ईड़ा नाड़ी है वो मानव के जीवन को संतुलित करती है और पिंगला नाड़ी चेतना को संतुलित करती है। जो मस्तिष्क के जो गोलार्ध है ना दोनों, वो पूरे जीवन को, पूरे हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, और दोनों नाड़ियां मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को कंट्रोल करती हैं। तो पूरे कंट्रोल उन्हीं नाड़ियों के अंडर में आ गया। तो ये नाड़ियां कौन कौन सी है? ये दोनों स्वर जो चल रहे हैं दोनों नाड़ियों को कंट्रोल करते हैं। तो अब मुझे बताओ, बिना उंगली रख के तो सब बता देंगे कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है। राइट चल रहा है आपका, ठीक है, ध्यान पूरा वहीं रखिए आप। ममता जी बताएंगे आंखें बंद करके करिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका। राइट। अनुपम जी कौन सा स्वर आपका चल रहा है इस समय? उंगली नहीं लगानी, ऐसे ही बताना है कौन सा चल रहा है। राइट, अच्छा। देखो अब इस समय 7:30 बजे यानी कि 7:45 बजने वाले, वैसे तो इस समय आपका राइट स्वर चल रहा है, सभी राइट बता रहे हैं। अब घर जाकर के एक बार चेक करना कौन सा स्वर चल रहा है, और जैसे ही आपका स्वर बदल जाए टाइम लिख लेना उसका। अगर 3 घंटे बाद दूसरा स्वर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं पर शरीर में गड़बड़ है। उसी समय अनुलोम विलोम करना और अपने स्वर को 3 घंटे बाद बदल लेना। जैसे मैंने समझा रखा स्वर को कैसे बदलते हैं। अगर राइट स्वर चलाना है तो लेफ्ट करवट लेकर के लेट जाना है, 10-15 मिनट में स्वर चल जाएगा अपोजिट वाला। या फिर राइट स्वर चलाना है तो यहाँ पर एक कपड़ा दबा लेना, इसमें है बगल में, इस तरह से कुछ देर के लिए चल जाएगा। या फिर राइट स्वर चलाना है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को थोड़ी देर बंद कर लेना। ये 3-4 अभ्यास होते हैं, इनमें से कोई सा कर लेना। लेकिन ध्यान रखना कि हर 3 घंटे बाद स्वर बदलना चाहिए। नहीं बदल रहा तो मन और तन के सारे रोग उत्पन्न हो जाने वाले हैं। और अगर इन्हीं को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना, स्वर विज्ञान होता है बहुत बड़ा, इन्हीं से आप सारा बैठे बैठे जीवन को संतुलित कर सकते हो पूरा, इन्हीं स्वरों के माध्यम से। केवल इतनी ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखो ये योग में ही स्वर विज्ञान आता है, प्राणायाम भी इसी में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसका भी ध्यान रखना शुरू कर दोगे थोड़ा थोड़ा, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है तो ध्यान नहीं रख सकते। आप के अंदर तो है श्वास, कभी भी आप कर सकते हो उसको, है कि नहीं? अब जीवन में बदलाव देखिएगा फिर कितना आएगा आपके। चिंता और भय समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। चिंता और ओवर थिंकिंग जो बहुत ज्यादा लोगों में होती है वो, और क्रोध अपने आप नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। इतनी इफेक्टिव क्रियाएं हैं, पूरा विज्ञान है स्वरों का, लेकिन लुप्त हो गया है, लोग ध्यान नहीं देते। तो लंबी गहरी सांस भर के कक्षा की समाप्ति के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक साथ करेंगे। तेल को रुक कर ओम शांति 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 ओम। ईश्वर सबका भला हो, सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, सब योगी बने, निरोगी बने। आपका सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सभी स्वस्थ रहे, निरोगी बने।